हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है और हम इसका लास्ट फिगर इट आउट कर रहे हैं। इसके 1 to 8 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? टिंकू वेट 35.75 kg in January and 34.50 kg in February. Has he gained or lost weight? How much is the change? टिंकू का जनवरी में वेट था 35.75 kg और फरवरी में उसका वेट हो गया 34.50 kg। अब पूछा गया है कि he gained or lost weight, कि उसने वेट गेन किया या उसका वेट कम हो गया। जनवरी में 35 था, फरवरी में 34 था, तो नेचुरली इसका वेट कम हुआ है। एंड हाउ मच इज द चेंज, और कितना चेंज हुआ। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे? टिंकू वेट इन जनवरी में उसका वेट था 35.75 kg। नाउ टिंकू वेट इन फरवरी में उसका वेट हो गया 34.50 kg। अब 35.75 इज ग्रेटर देन 34.50 kg, राइट। अब क्योंकि 35 जो है 34 से बड़ा है, तो जनवरी में उसका वेट ज्यादा था और फरवरी में उसका वेट कम हो गया। तो यहाँ पर यही पूछा है कि टिंकू गेन्ड और लॉस्ट वेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टिंकू लॉस्ट हिज वेट इन फरवरी। अब आगे पूछा है हाउ मच इज द चेंज, कि कितना चेंज हुआ उसके वेट में। तो कितना चेंज हुआ तो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ चेंज इन वेट, वेट में उसका कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। नेचुरली जो उसका जनवरी में था उससे हम फरवरी का वेट माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दैट इज 35.75 kg माइनस 34.50 kg। माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 इज 2, 0.5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0। मीन्स उसका वेट कितना कम हुआ? 1.25 kg, which is our answer. Question number 10 is extend the pattern 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 6.18, 6.17 and next two terms हमें find out करनी है। अब हमें सबसे पहले पैटर्न को ध्यान से देखना है। This is 5.5, 6.4। जब हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 6.4 से 5.5 हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज यहाँ से हमने 1 बोरो कर लिया, ये बन गया 14, 14 माइनस 5 इज 9.0। मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है? प्लस हो रहा है 0.9। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म की डिफरेंस देखते हैं। नेचुरली सेकेंड टर्म बड़ी है और थर्ड टर्म छोटी है, इसका मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 6.4 से हम 6.39 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म बनाने के लिए हम क्या लगा लेंगे? 1 0। तो यही रहा 3, दिस इज 10, 10 माइनस 9 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 0.6 माइनस 6 इज 0। कितना कम हो रहा है? 0.01। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है 0.01। नाउ अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में देखते हैं। दिस इज 6.39, दिस इज 7.29। अगेन गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? तो नेचुरली 7.29 से जब हम 6.39 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 माइनस 9 इज 0। बोरो करेंगे, दिस इज 6, दिस इज 12, 12 माइनस 3 इज 9.0, मीन्स 0.9 अगेन। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.9 का प्लस हो रहा है। अब
नेक्स्ट टर्म अगेन क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम देखेंगे दिस इज 0.01। तो हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है, फर्स्ट टर्म में पहले ऐड हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0.01। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा, दिस इज ये 7 है, तो यहाँ पर अब हमारे पास दिस ये टर्म 6 नहीं है, दिस इज टर्म 8, दिस इज 8, राइट। तो ये है हमारी 8.18, क्योंकि सीक्वेंस में अब प्लस ही होगा हमारा। कितना प्लस होगा, 0.9, और इससे फिर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 0.01। तो अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अभी हमने देखा इसमें हम प्लस कर रहे हैं 0.9, इन टू टर्म्स में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 0.01, फिर इन दोनों टर्म्स में प्लस हो रहा है 0.9, इन दोनों टर्म्स में माइनस हो रहा है 0.01, इन दोनों में अगेन प्लस होगा 0.9, और इन दोनों में माइनस हो रहा है 0.01। तो अब जो हमने नेक्स्ट टर्म लेनी है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 0.9। तो 8.17 में जब हम 0.9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म क्या आ जाएगी, अगेन लाइक टर्म में हमें चेंज करना है, तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो 7 + 0 इज 7, 1 + 9 इज 10.1 कैरी 8 + 1 इज 9। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म के आगे 9.07। अब हमारा सीक्वेंस बन रहा है, 1 टर्म प्लस हो रही है, सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 0.01। और जब हम 9.07 से 0.01 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 - 1 is 6, 0 का 0.9। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 9.06, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। कितने मिलीमीटर्स 1 किलोमीटर बनाते हैं। अब कन्वर्जन के लिए हमें किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे चेक किए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत इजी वे में कि किस तरह से पता चलता है कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर्स या कितने मिलीमीटर्स हैं। लेट अस रिवाइज। अगर ये हमारा मीटर है तो मीटर के राइट साइड पर इसके छोटे यूनिट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर इसके बड़े। तो मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर। इस साइड चले जाएंगे, मीटर के बाद आता है डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर एंड देन किलोमीटर, राइट। अब इन सभी में 10-10 का गैप होता है, इसमें भी ये सारे कितने हैं, 10-10 का गैप आ रहा है। मीन्स 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के, या 1 डेसीमीटर 100 मिलीमीटर के। 10 × 10 विच इज 100। 1 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल आ रहा है, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, 1000 मिलीमीटर के, राइट। और 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल आता है, 1 किलोमीटर मीटर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किलोमीटर से हमें मीटर तक आना है। 10 × 10 100, 100 × 10 1000। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल हुआ, 1000 मीटर्स के इक्वल हुआ। तो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर्स के है और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के। इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये क्या बन गया हमारा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1 × 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ रही हैं। मल्टीप्लाई में जितनी जीरोस होती है उतनी जीरोस ही आगे लग जाती हैं, मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल आ गया, 10 लाख, which is our answer. Question number 12 is Indian Railways offers optional travel insurance for passengers who book e-tickets. Indian Railway जो है एक ट्रेवल इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है उन पैसेंजर्स के लिए जो कि ई टिकट्स बुक करते हैं। ई टिकट्स मीन्स ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहे हैं। इट कॉस्ट 45 पैसा पर पैसेंजर। तो अब क्या है, पर पैसेंजर कितनी कॉस्ट है, 45 पैसा जो है वो कॉस्ट है। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, अगर 1 लाख लोग एक दिन में
इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं, इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड? तो बताओ टोटल कितनी इंश्योरेंस फी पेड हुई? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा? इंश्योरेंस फी पेड फॉर वन पैसेंजर कितनी है? दैट इज रुपीज 0.45, 45 पैसा है, 45 पैसा कितना बन गया? 0.45 रुपीज। अगर 1 लाख पीपल के लिए इंश्योरेंस फी पेड की है तो क्या आ जाएगी? इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 लाख पैसेंजर्स कितनी आ जाएगी? 0.45 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 लाख से, विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45 का 45, कितने जीरोज है? 5 जीरोज है, तो 5 जीरोज आगे लग जाएंगे। लेकिन डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आ रहा है? 2 प्लेसेस के बाद, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल, इसका मतलब कितने रुपीज? 45,000 रुपीज जो है इंडियन रेलवे एज इंश्योरेंस फी पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच इज ग्रेटर? आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। आपको पूछा है ए में है 10/1000 और 1/10, कौन सा बड़ा है? अब हम इन दोनों को कन्वर्ट करके देखते हैं एज 10/1000, 0 कट गया, ये हमारा बन गया 1/100 एंड 1/10 को भी हम सेम यूनिट्स में लेकर आएंगे, मीन्स 1/100 लेकर आएंगे। अगर हमें डिनोमिनेटर में 10 है, हमें 100 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो ये हमारा बन गया 10/100। नाउ विच इज ग्रेटर, 1/100 और 10/100? नेचुरली जब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है, इसका मतलब 10/100 इज ग्रेटर। तो कौन सा बड़ा हुआ? 10/100 किसकी वैल्यू आ रही है? 1/10 की, इसका मतलब 1/10 इज ग्रेटर देन 1/10 इज ग्रेटर देन 10/1000, विच इज आवर आंसर। बी पार्ट है विच इज ग्रेटर 100th और 90,000। तो 100th को हम कैसे लिख सकते हैं? 100th इक्वल्स टू 1/100 एंड 90,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 90/1000। 10 कट गया, हमारा आ गया 900th। अब दोनों ही 100th में है, विच इज ग्रेटर 1/100 और 9/100। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 बड़ा है कि 9, नेचुरली 9 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 90,000 इज ग्रेटर। 90,000 is greater than 100th. Which is our answer. C part is which is greater 1000 और 90,000th. 1000 को हम लिख सकते हैं, that is 1/1000 and 90,000th को हम लिख सकते हैं, that is 90/100। हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए, 100 का 1000 कैसे कर सकते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, that is 900/1000। Now which is greater 1000 और 900,000? Naturally 900,000 is greater than 1000. It means 90,000 is greater than 1000. That is 90,000 is greater than 1000, which is our answer. Question number 14 is write the decimal forms of the quantities mentioned. An example is given. आपको decimal form में लिखना है। A part है 87 ones,
5 tenths and 60 hundredths equals to 88.10, राइट। इस मीन्स ये हमें दे रखा है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 88.10। वैसे ही हमें कन्वर्ट करना है बी, सी और डी पार्ट को भी। नाउ हमें दे रखा है 87 ones, 5 tenths and 60 hundredths 88.10 के इक्वल, लेकिन ये कैसे आया? लेट अस सी। 87 ones है, ones मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 tenth है, tenth मीन्स 5/10, प्लस 60 hundredth है, 60/100, प्लस 60/100। लेकिन इसमें टेंस आ रहे हैं, हाउ? 10 कट गया, हमारे पास बचा 6/10। ये भी टेंथ की टर्म है आगे, ये भी टेंथ की टर्म आ गई, तो दिस इज 87 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5/10 प्लस 6/10 विच इज 5 प्लस 6/10 बन गया, विच इज इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 87 प्लस 6 प्लस 5 इज 11/10, राइट। तो 87 प्लस, अब इसमें ब्रेक करके अगर हम लिख सकते हैं 11 को, विच इज 10 प्लस 1, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास टेंथ भी है, 1 10 भी है, तो 87 प्लस दिस इज 10/10 प्लस 1/10। नाउ अगेन 10/10 इज 1, 10 ones are 10, 10 ones are 10, तो 87 प्लस 1 प्लस 1 tenth रह गया हमारे पास, 87 प्लस 1 विच इज 88 प्लस 1 tenth, 1 tenth कितना होता है डेसिमल में? दैट इज 88.10 हमारा क्या आ रहा है आंसर जो हमें गिवन है। तो इसी तरह से हम बी, सी और डी पार्ट भी करेंगे। नाउ 12 टेंस को लिख सकते हैं, टेंस है मीन्स 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 12 टेंथ है मीन्स 10 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120, प्लस 12 को अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे 10 प्लस 2/10 हो जाएगा, which is equals to 120 plus 10/10 plus 2/10, 10/10 again 1 which is equals to 120 plus 1 plus 2 tenth आ गया हमारे पास, 120 plus 1 is 121, tenth है means decimal, और डेसिमल के क्या आ जाएगा टेंथ की टर्म में क्या आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 121.2 आंसर। नाउ सी पार्ट है 10 टेंस, 10 वंस, 10 टेंस एंड 10 हंड्रेड्स, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 10 टेंस है, टेंस मीन्स 10 को 10 से कितना हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 10 वंस, वंस प्लेस पर है मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 10 टेंस है, टेंस मीन्स 10 से डिवाइड हो रहा है, प्लस 10 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मीन्स 100 से डिवाइड हो रहा है, राइट। 1010 कट गया, 1010 कट गया, 10 टेंस आर 100 प्लस 10 वंस आर 10, प्लस यहाँ पर हमारे पास रहा 1 प्लस 1/10, 100 प्लस 10 इज 110, 110 प्लस 1 इज 111, टेंथ टर्म स्टार्ट हो गई है तो डेसिमल आ जाएगा, और कितना टेंथ आ रहा है 1 टेंथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 111.1 आंसर। नाउ लास्ट पार्ट इज 25 टेंस, 25 वंस, 25 टेंस एंड 25 हंड्रेड्स को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। अगेन 25 टेंस है, टेंस मीन्स टेंस प्लेस पर है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 25 वंस, वंस प्लेस पर है मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 25 टेंस, टेंस है मीन्स 10 से डिवाइड हो रहा है, प्लस 25 हंड्रेड है, इट मीन्स 100 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 250, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25, प्लस अब 25 में मीन्स 10th टर्म भी है, सॉरी इसमें वंस टर्म भी आ जाएगी, कैसे 25 को हम ब्रेक करेंगे विच इज 20 प्लस 5/10, प्लस इसको भी ब्रेक करेंगे 20 प्लस 5/100। नाउ दिस इज 250 प्लस 25 प्लस इसको ब्रेक करके लिखेंगे 20/10 प्लस 5/10, प्लस इसको भी ब्रेक करके लिख लेंगे 20/100 प्लस 5/100, राइट।
1010 कट गई, here 1010 कट गई, 250 प्लस 25 हमारा आ गया 275 प्लस 2/1 विच इज 2 प्लस दिस इज 5/10 प्लस 2/10, दोनों 10th टर्म है तो 5 प्लस 2 क्या हो गया 7/10 बन गया प्लस 5/100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 275 में 2 प्लस हो गए दैट इज 277। अब 10th टर्म स्टार्ट है मींस डेसिमल, 10th टर्म कितनी 10th टर्म है 7 और 100th में कितना डिजिट है 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 277.75 आंसर। Question number 15 is using each digit 0 to 9 not more than once, fill the boxes below so that the sum is closest to 10.5। हमें डिजिट्स यूज करने हैं 0 से लेकर 9 तक और उसे जस्ट 1 डिजिट को हम 1 टाइम यूज कर सकते हैं। हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है जिससे कि इन दोनों का सम जो है 10.5 के नियरेस्ट आए। तो 0 से लेकर 9 तक अगर हमें डिजिट्स यूज करने हैं तो नेचुरली एक डिजिट तो आ जाएगा हमारा 9 पॉइंट समथिंग, 9.476 अगर हम लेते हैं और दूसरा नंबर लेते हैं 1.025। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 2 इज 10, 1 कैरी, 4 + 1 इज 5, 9 + 1 इज 10। तो 10.501 10.5 के सबसे नियरेस्ट नंबर हमारा बन गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। हमें फ्रैक्शंस गिवन है और हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है 1/2। अब डेसिमल फॉर्म में हम किसी भी नंबर को कब लिख सकते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, राइट। तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर को 10 में ला पाते हैं कि 100 में कि 1000 में। अब हमारे पास है 1/2। 1/2 किसके नियर आ रहा है नेचुरली 10 के नियर आ रहा है। इट मीन्स हमें 2 को 10 बनाना है। 2 को हम 10 कैसे बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/10 विच इज इक्वल्स टू, अब 1 0 है, 1 प्लेस के आगे क्या आ जाएगा डेसिमल मीन्स 5 के आगे आ गया डेसिमल, होल नंबर हमारा 0 तो 0.5। दिस इज आवर आंसर। नाउ बी पार्ट इज 3/2। अब हमें 3/2 को डेसिमल फॉर्म में लाना है। अगेन डिनोमिनेटर 2 है, 2 को हम 10 में कैसे लेकर आ सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5। 5 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 3s are 15/5 2s are 10। अगेन 1 0 है तो 1 प्लेस के आगे डेसिमल आ जाएगा तो 1.5। 5 के आगे क्या आ गया डेसिमल, तो हमारा बन गया 1.5 आंसर। तो ये तो था बी पार्ट। सी पार्ट है हमारा दैट इज 1/4। अब हमें 1/4 को डेसिमल फॉर्म में लाना है। 1/4 को क्या हम 10 बना सकते हैं? नहीं। अगर हम 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 नहीं बनेगा। 4 2s are 8, 4 3s are 12। 8 और 12 के बीच में 10 कहीं भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स अब हम 4 को 10 नहीं बना सकते हैं, तो 4 को क्या हम 100 बना सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4s are 100 आता है। तो हम क्या करेंगे 1/4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। 25 1s are 25/25 4s are 100। 100 बन गया। 2 zeros हैं, 2 प्लेसेस के आगे क्या आ गया डेसिमल। जब 25 के आगे डेसिमल होल नंबर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 विच इज 0.25 आ जाएगा हमारा आंसर। एंड डी पार्ट इज 3/4। अगेन 4 है, नेचुरली 10 में हम नहीं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 में करेंगे। तो 100 में करने के लिए हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। 25 3s are 75/25 4s are 100। अगेन 2 zeros है, 2 प्लेसेस के आगे क्या आ जाएगा डेसिमल। 0.75 होल नंबर में कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 0। 0.75 इज आवर आंसर।
ई पार्ट है हमारा 1/5। अब क्या हम डिनोमिनेटर 5 है तो क्या हम 5 को 10 में बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/5 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2 अपॉन 5 2s are 10। अब 1 0 है तो 1 प्लेस के आगे क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। हमारे पास 1 प्लेस ही है विच इज 2। 2 के आगे हम क्या लगा देंगे? डेसिमल, होल नंबर में 0, तो आंसर आ जाएगा 0.2। अब हमारा लास्ट सम है विच इज एफ पार्ट एंड 4/5। 4/5 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 4/5 अगेन 5 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 अपॉन 5 2s are 10। अगेन 1 0 है, 1 प्लेस के आगे क्या आ जाएगा? डेसिमल, होल पार्ट में आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.8। तो इसी के साथ आपका ये फिगर इट आउट भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।